प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम सीईटी के लिए साइंस, हिंदी और करंट अफेयर्स जो आपके मेन टॉपिक है, कंप्यूटर वगैरह जो प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलता है यूट्यूब पे वगैरह, तो वो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपकी तैयारी है वो कैसी है दोस्तों। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं? IIRS कहते हैं। ठीक है, देहरादून में है, न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है या नागपुर के अंदर है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान दोस्तों है, ये अपने कहाँ पे हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है दोस्तों, देहरादून। कहाँ पे है ये? देहरादून के अंदर है। इसकी स्थापना 1966 के अंदर की गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवल कार्बन से बना हुआ है दोस्तों, केवलार, लेक्सॉन, ग्रेफीन या दोस्तों स्पाइडर सिल्क। तो देखिए, बात करें निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन से बना हुआ दोस्तों है वो अपना कौन सा हो जाएगा? वो रहेगा ग्रेफीन। ग्रेफीन दोस्तों है ना, ये कार्बन की पतली परत होती है। इसकी खोज आद्रे जिम और कैटाटनिंग नेवोलस्लेस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होती है? हीरे में, ग्रेफाइट में, कोयले में या बालू के अंदर? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो देखो, बालू मिट्टी जो होती है दोस्तों उसमें कार्बन है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए, जब सिगरेट का जो लाइटर होता है दोस्तों, ठीक है ना, जिससे सिगरेट जलाई जाती है, उस लाइटर के अंदर कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, मिथेन, प्रोपेन या दोस्तों रेडॉन? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। सिगरेट लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। ब्यूटेन को दाब में दोस्तों क्या है? तरल रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो जो अपने लाइटर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? बिल्कुल वो अपनी होती है दोस्तों ब्यूटेन। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पर दोस्तों? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलेख बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में के काम में लिया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र किस से बनते हैं दोस्तों वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए, बेकेलाइट से, पिलेमाइडाइट से या टेफ्लॉन से या पॉलीयूरेथेन से? तो आप सबका उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा साथियों। ठीक है ना दोस्तों, बुलेट प्रूफ वस्त्र है वो ऑप्शन बी, जिसे पॉलीएमाइडाइट कहते हैं, इससे बनते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अपमार्जक क्या है? साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है या शोधन अभिकर्ता है? देखिए, बात करें दोस्तों अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक क्या है? फटाफट तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी बात करें। तो बिल्कुल ये क्या है दोस्तों? एक शोधन अभिकर्ता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगला है, जीनोम चित्रण। क्या पूछा है दोस्तों आपसे? जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? रक्त वर्गीकरण से, जीन्स का चित्रण से, स्नायु केंद्रों का चित्रण से या मस्तिष्क के चित्रण से? जीनोम चित्रण की बात करें साथियों, जीनोम चित्रण कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र में जीन को ढूंढने और पुनर्रक्षित करने की विधि है ये। तो इसका सीधा संबंध रहेगा दोस्तों, वो किससे रहेगा? जीन ढूंढने में या जीन के चित्रण से। तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे? यहाँ पर राइट कर देंगे। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई होती है दोस्तों वो बिल्कुल होती है जीन। जीन है वो क्या है? आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो दोस्तों, ये मतलब कन्या मतलब अविवाहित स्त्री। जिसका विवाह नहीं हुआ और उससे पहले क्या हो जाता है? बिल्कुल हाँ, किसी पुत्र को जन्म दे देते हैं। ठीक है, अविवाहित स्त्री से हुआ हो तो उसे दोस्तों कहते हैं कानीन। क्या कहा जाता है?
कानीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? गलत संधि विच्छेद किसके अंदर है बताओ फटाफट तरीके से। हाँ जी, गलत संधि विच्छेद है वो आपको बताना है किसके अंदर दोस्तों है। देखिए सर्वेक्षण, सर्वेक्षण बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरीके से, ठीक है ना, सर्वेक्षण है सही है बिल्कुल, उत्प्रेषणा गलत है, उपयुक्त सही है, आताशित सही है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? गलत ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा देखिए पुत्र प्लस एणसा होगा, क्या होगा? पुत्रेणसा होगा। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर संधि कौन सी होगी दोस्तों? संधि होगी वृद्धि। इसमें एणसा शब्द लिखा हुआ है, एणसा, एणसा गलत है। ये वाली मात्रा है ना, ये नहीं होगी। ठीक है, अगला उड़ान योजना को कब से लागू किया गया? उड़ान योजना है दोस्तों, इसको लागू कब से किया गया ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से बता दो भाई। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। आप खुद कहोगे सर मज़ा आ गया आज की क्लास के अंदर, तो आप कहोगे ऐसी ऐसी क्लासें और लेके आओ। तो बिल्कुल ऐसी ऐसी क्लासें और मैं लेके आता रहूँगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है ना। उड़ान योजना का संबंध बिल्कुल कब लागू हुई है उड़ान योजना? तो ये 19 नवंबर को लागू हुई है, 19 नवंबर 2021 को। अगला राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। CPU इनमें से क्या है? सॉफ्टवेयर है, सर्किट है, या पेरीफलक है, या चिप है? CPU दोस्तों बात करें तो CPU है वो क्या है दोस्तों? एक प्रकार की चिप है। ठीक है ना। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका रहेगा डी। क्या रहेगा? डी सही रहेगा। अगला सवाल देखिए आने से पहले जो विद्यार्थी CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, CET का संपूर्ण कोर्स आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से कोर्स लेके नोट्स लेके बढ़िया तैयारी करो। इस बार CET के अंदर नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस चेंज, ठीक है, बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं, वैलिडिटी वगैरह। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से कोर्स ज्वाइन करो। 599 के अंदर ऑल सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर सामने फेस टू फेस पढ़ाए जाएंगे, साथ में हर क्लास की PDF आप नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो डाउनलोड कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो तो आप क्या करें, यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें मेरे को। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा आपसे, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। फटाफट कमेंट करें सभी के सभी विद्यार्थी। देखते हैं सबसे पहले इसका सही उत्तर कौन दे पाता है दोस्तों, है ना। बिल्कुल तैयारी तो उस हिसाब की होनी चाहिए, तब जाके नंबर आएगा। इस बार थोड़ा सा हल्के में आप लोगे ना तो फिर क्या है दोस्तों, मामला टेढ़ा पड़ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा साथियों। इसका प्रयोग है बैंक चेक को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों भंडारण की मानक इकाई कौन सी होती है? भंडार की मानक इकाई की बात करें साथियों भंडार की, तो वो होती है बाइट। कौन सी होती है दोस्तों? बाइट। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा बाइट में दोस्तों मापा जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, स्टोरेज हमेशा बाइट में होता है। इनमें से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है? सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली दोस्तों है वो रहेगी दोस्तों अपनी उच्च स्तरीय भाषा। कौन सी भाषा? उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, अगला इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? इंटरनेट का जनक अगर आपसे पूछे साथियों तो यहाँ पर आपका रहेगा विंड सरफ को इंटरनेट का जनक कहते हैं। किससे कहते हैं? विंड सरफ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। बिल्कुल मैं सी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली का सदस्य नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट में देखिए MS वर्ड है, नोटपैड है, MS एक्सेस है और MS एक्सेल है। इनमें से बताओ माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का सदस्य कौन सा नहीं होता है? तो नोटपैड है दोस्तों, नोटपैड ये एडिटर है। ये क्या है? ये एडिटर है दोस्तों। ये ऑफिस फैमिली का सदस्य है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, तो नोटपैड बी में है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या करेंगे अपन, राइट कर देंगे। अगला है MS वर्ड में टेबल बनाते समय माउस का पॉइंटर कैसा दिखाई देता है? MS में दोस्तों जब टेबल बनाते हैं ना उस समय माउस का जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर वो पेंसिल की तरह दिखाई देता है। किस तरह दिखाई देता है? पेंसिल की तरह। अगला है राजस्थान में दिसंबर 2021 तक कितनी PP योजनाएं
तो देखिए दिसंबर 2021 तक की पीपी योजनाओं की बात करें तो बिल्कुल कितनी है, फटाफट एक बार कमेंट करें सभी के सभी साथी। चलिए हाँ जी, फटाफट तरीके से आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, आंसर आ जाना चाहिए। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है बिल्कुल फटाफट क्लास को क्या करें, एक बार दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों है वो रहेगा 28 परियोजना। कितनी परियोजना, बिल्कुल इसमें 28 और 187। देखो प्रगति पर वर्तमान में 28 है और परियोजना कितनी बन के तैयार हो गई है तो 48। तो यहाँ टोटल की बात करें ना तो डी ऑप्शन एकदम क्या रहेगा, राइट रहेगा। अगला है बजट में कितनी नवीन मिनी फूड पार्कों की स्थापना की बात की गई है। बजट में नवीन दोस्तों हैं वो यहाँ पर 11 दोस्तों मिनी फूड पार्क हैं वो खोलने की बात की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष उड़ान योजना की शुरुआत की गई। उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 के अंदर दोस्तों, ठीक है। अगला राजस्थान का जल जीवन मिशन में कौन सा स्थान है। राजस्थान का जल जीवन मिशन के अंदर दोस्तों बात करें कौन सा स्थान है तो बिल्कुल 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 14वां स्थान जल जीवन मिशन है। ये 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किस जिले में पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है तो बिल्कुल इसका दोस्तों DRDO के द्वारा सफल परीक्षण है। ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों, ये किया गया है जोधपुर के अंदर, ठीक है। किस राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ सिद्ध बने। एकनाथ सिद्ध दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये कहाँ के बने हैं। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक शेयर तो बनता ही है और साथ में फटाफट उत्तर भी तो बनता है दोस्त। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन यहाँ पर रहेगा महाराष्ट्र के, ठीक है। अगला किस शहर को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया गया है। SCO की दोस्तों पहली राजधानी वाराणसी, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र वृद्धि पर कितना प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुई है। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों तो कृषि पर दोस्तों बात करें तो 7 पॉइंट कितने दोस्तों 7 पॉइंट, ठीक है ना, 4.1% वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य में ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी बैठक होने अनिवार्य है दोस्तों तो बिल्कुल ग्राम सभा की बैठकें 4 बैठकें दोस्तों हैं वो होनी चाहिए। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में देखिए प्रसाद योजना के संबंध में दोस्तों यहाँ पर रहेगा अग्रोमेंशन, ठीक है। तो यह आज की क्लास थी जिसके अंदर मैंने करंट के, हिंदी के और इंडिया जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए आपको। तो आप कमेंट करना क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। क्लास अगर आपको पसंद आई है ना दोस्तों फटाफट तरीके से क्लास को एक बार क्या करें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी ऐसी क्लास और भी आती रहेगी। तो और मैं आपको दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद जय भारत।